चंदौली के करवत स्थित एक आटा मिल में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री में मशीन फटने से 42 वर्षीय मजदूर मुख्तार की मौके पर मौत हो गई। मुख्तार आजमगढ़ का रहने वाला था और पिछले 15 सालों से इस मिल में काम कर रहा था। घटना के समय मिल में कई मजदूर मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट के बाद मशीन से निकला भारी पत्थर मुख्तार पर गिर गया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई है। मुख्तार के परिजनों का आरोप है कि मिल संचालकों ने उन्हें सिर्फ एक्सीडेंट की सूचना दी, जबकि मौके पर ही मौत हो चुकी थी। परिजन जब मिल पहुंचे तो उन्हें मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुगल सराय कोतवाली पुलिस ने न सिर्फ उन्हें मिलने से रोका बल्कि धमकाया भी गया। अब मुख्तार के परिजन आटा मिल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं आएंगे तब तक वे हटेंगे नहीं। मुख्तार के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके भविष्य को लेकर परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? अरुण कुमार। बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? सर समस्या है कि हमारे चाचा थे, यहाँ पे काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, 15 साल से काम करते थे। और यहाँ पे कल हम लोग को फोन किए यहाँ से एक बंदा 7 बजे, बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग बोले ठीक हम आ रहे हैं, तो बोला कि नहीं मत आइए, हम आपकी डेड बॉडी घर भिजवा रहे हैं। तो फिर हम लोग ने बोला कि ठीक आने दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग फिर फोन किए कि नहीं रहने दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग मालिक लोग तो कभी बोलते हैं कि गया, कभी बोलता है कि नहीं गया। ये वर्कर था उनके साथ में। फिर हम लोग को इसमें परेशान किया। उसके बाद हम लोग आए 12 बजे बाद आने के बाद प्रशासन भी यहाँ पर आ गई और डेड बॉडी आने के बाद हम लोग सोचे है कि रहने दीजिए, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती हम लोग को मारने की धमकी दी और डरा धमका कर लेके चले गए। क्या मांग करते हैं डीएम साहब से? सर डीएम साहब से यही हमारा अनुरोध है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी परवरिश कैसी होगी, शादी ब्याह कैसा होगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी जो है करवत के एक मिल के पास इस समय हम हैं और इस समय हमारे आसपास जो है तमाम लोग जो है दिखाई दे रहे होंगे और हमारे पीछे जो है कुछ महिलाएं वगैरह हैं जो वहां पर बैठ करके वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। मामला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो स्थानीय जो मजदूर रहे हैं, काम करने वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस मिल में काम करने वाले एक आजमगढ़ का जो मजदूर था उसकी जो है रात में उसकी जो है वहां पर मृत्यु हो गई है। कारण ये है कि जो है वहां पर जो आटा चक्की की जो मशीनें जो चल रही थी, बॉयलर की मशीनें जो चल रही थी, वो किसी वजह से वो फट जाती हैं और उसपे जो कुछ रखा हुआ जो पत्थर वगैरह होता है, वो पत्थर जो है उस मजदूर को आकर के लगता है और वो मजदूर जो है वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। परिवार वालों का आरोप है कि जो हम लोगों को सूचना मिलती है और हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे आने के बाद भी जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो आते हैं और हम जबरदस्ती जो है उस डेड बॉडी को उठा करके जो है वो कोतवाली लेकर के चले जाते हैं। हम लोगों को उसको देखने तक ढंग से नहीं दिया जाता है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हो गए हैं और यहाँ पर जो है महिलाएं हैं पीछे जो परिवार के हैं वो लोग रो रही हैं और चिल्ला रही हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग पीछे बैठे हैं, उनके परिवार के लोग, आइए उनसे मिलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? तारा देवी। कहाँ घर आपका है? मऊदा आजमगढ़। आजमगढ़ जो है, तो यहाँ पर क्यों बैठ करके गेट के पास बैठ करके क्यों रो रही हैं आप? जो है हम अपने आदमी को खोज रहे हैं, पति को। हमारे पति 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। पति का क्या नाम था? मुख्तार। तो यहाँ पर क्या जो है क्यों क्या हो गया था यहाँ जो है इस फैक्ट्री में? अब हमें नहीं पता, फोन करके बताए लोग। हाँ, कौन फोन किया था? हमारे रिश्तेदार आए थे, साथ में लेकर के आए। वही बेचारा फोन करे, वही बताया कि उनको चोट लग गई है। चोट लग गई है कि मृत्यु हो गई है? नहीं तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यही पता। जब आप यहाँ पर आई होंगी, जब आई तब क्या देखा आपने जो है कि वो चोट लगा था कि वो मर चुके थे? देखे नहीं, दिखाए मुझे नहीं दिखा। हाँ, तो वो उनका डेड बॉडी देखी थी कि नहीं आप देखी? मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, कोई नहीं दिखाया। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तो जो है ये बताइए कि क्या जो है मांग करती है, जिला प्रशासन से क्या मांग करती है इसके लिए?
इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि हमारा पति पहले हमारे सामने चाहिए। जब यहाँ पर आप आई थी तो आपके पति को आपने देखा कि नहीं देखा यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं दिखाया मुझे, कोई नहीं दिखाया। तो आपने आपको कोई दिखाया नहीं? यहाँ मालिक से जो है ये मालिक से मिली आप यहाँ पर? कुछ नहीं माल, गेट ही नहीं खुला। हम लोग आए हैं तो गेट खोल ही नहीं रहे हैं। गेट कभी से बंद है गेट। अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, अंदर जाने नहीं दिए सर। हम लोग क्या मांग करती है डीएम साहब इसको लेकर के? आदमी मर गया है जो है और गेट ये बच्चों का परवरिश कैसे होगा सर? कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे, एक लड़की है, 2 लड़की, एक लड़का है। क्या मांग करती है डीएम साहब से इसके लिए? शादी ब्याह और उनका मतलब देखभाल, उनके आगे की परवरिश, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा उनकी? उनके कोई नहीं है, कोई नहीं, उनका सहारा कौन बनेगा? बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? बच्ची वो हाई स्कूल में है इस समय। तो जानते देखिए आपने बच्चे छोटे हैं। हाँ, और बता रहे हैं कि मतलब किसी दूसरे के माध्यम से पता लगा इनको, और मतलब जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, वो संदिग्ध परिस्थिति में मिली। मतलब कहाँ घाव लगा है और ये स्टाफ द्वारा देखने नहीं दिया गया। ठीक है, और आप सोचिएगा कि जिस कंडीशन में लोग हैं, ये लोग मतलब बहुत ही गरीब है, और सोचिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश कौन करेगा और इनकी शादी विवाह कौन करेगा, इनको पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? तो हम चाहेंगे प्रशासन से और डीएम साहब से कि इनको कहीं न कहीं न्याय मिले, और जो कहीं जो अपराध किए हैं उनको सजा मिले। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, उनके जो परिजन है, वो यहाँ पर इकट्ठा है और वो पूरी तरह से जो है वो आक्रोश में है। मामला ये है, हम लोगों ने हम लोग आए कल रात को 12 बजे आए, 12 बजे, और हम लोगों ने काफी प्रयास किया इस गेट खुलवाने के लिए, लेकिन ये यहाँ के लोगों ने गेट खोला अभी तक नहीं, ना कोई बात करने आया। अब आप सोचिएगा कि जिसके परिवार में कोई आदमी मर जाता है या कोई गार्जियन मर जाता है, कम से कम आपका संवेदना तो व्यक्त किया क्या आप सामने, लेकिन ये आदमी अब तक कोई बात करने नहीं आया। अब समझ लीजिए डीएम साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं से आता है और आकर के किसी फैक्ट्री या दुकान में काम कर रहा होता है, अगर उसकी आकस्मिक अगर मौत हो जाती है, उसके परिवारजनों को उसको सूचना देना जो है उस फैक्ट्री के मालिक का या उस दुकान के मालिक का जो है ये परम कर्तव्य होता है। लेकिन वो मालिक ने जब उसको जो है कोई सूचना नहीं देते हैं, बल्कि उसमें फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मजदूर या कोई साथी उनको जो है सूचना देता है। परिवार के लोग आते हैं और आने के बाद जो है उसको जो है मिलने नहीं दिया जाता है, उसको कितना चोट लगा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस परिवार को मिलने भी नहीं दिया गया। ये जो है ऐसा जो है ये फैक्ट्री के मालिक है, आखिर इसके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे आप? जो है ऐसे परिवार में जो है जो तमाम जो है परिवार के मजदूर इसमें काम करते होंगे, आज इनके साथ में हुआ, अगर कल के डेट में कोई और मजदूर के साथ में होता है तब भी क्या आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? मैं जो है पूछता हूँ मुगलसराय के कोतवाल से कि आखिर कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी ऐसे फैक्ट्रियों के ऊपर कि ऐसे लोग, महिलाएं जो है आकर के मरते हैं और उनके बीवी बच्चे जो है वो बेघर होते हैं। आखिर ऐसे फैक्ट्री के मालिक के ऊपर जो है कब कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है कि आखिर अगर कोई मजदूर अगर कहीं से काम कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं अगर वो मरा है तो उसके परिवारजनों को सूचना देना होता है और उसके बाद में जो उचित कार्रवाई होती है वो की जाती है। लेकिन यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से जो परिवारजन यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया गया है, और वो जिला प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि इस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो उचित न्याय इस महिला के ऊपर, इस बच्चे को मिलना चाहिए, ताकि इसका जो है भरण पोषण आगे का किस प्रकार से होगा, ये बड़ा सवाल है। जो है यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं और वो पूरी तरह से वो आक्रोश में है। वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो है एक न्याय हो, इस परिवार के साथ में न्याय हो। लोग जो है जिला प्रशासन के लोग आए, डीएम साहब आए और मुगलसराय कोतवाली के कोतवाल साहब भी आए और वो देखे बताएं लोगों को। यहाँ पर जो है लोगों का प्रश्न है, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से उसको यहाँ से लेके गए हैं आप जो है, और वहां पर ले जाने के बाद में इस परिवार के लोगों को अपने पिता से या अपने पति से उसको जो है मिलने नहीं दिया गया है कि इसकी जो डेड बॉडी थी वो जिंदा है कि मर गया है, कि किस तरीके से कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, इसकी भी जानकारी इस परिवार को नहीं है। और ये महिला जो है यहाँ पर पूरे बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपना जो है वो कह रही है कि तब तक नहीं हिलेंगे हम यहाँ पर जब तक कि हमारा आदमी हमसे मिलेगा नहीं और आकर के हमको बातचीत नहीं करेगा, हमसे मिलेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति में इस महिला को अगर कुछ होता है, अगर ऐसी स्थिति में महिला को कुछ होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला प्रशासन अगर लेता है तो वो आए और आकर के बताए कि इस महिला अगर परिवार को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ऐसे जो है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार है और कहते हैं कि जो है वो जो है डिसीजन लेने के लिए, जो है न्याय करने के लिए वो जाने जाते हैं, वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं।
मैं जो है आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कि अगर वो इस खबर को अगर देख रहे हैं, अगर वो देखते हैं या पता चलता है तो ऐसी महिलाओं के ऊपर जो है न्याय करने का प्रयास करें, ताकि जो है ऐसी महिलाएं जो है अपने बीवी बच्चों का जो है वो भरण पोषण करें और उसका जीवन जो है सही से बना सके। सर और भी लोग हैं, सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जो है आप लोग क्या जो है क्या आगे मालिक को तो मिलना चाहिए, संतुष्टि तो दिलाना चाहिए, कुछ तो बात करना चाहिए मालिक को। अभी तक रात से हम लोग बैठे, गेट भी नहीं खोला, ना मालिक आया है। आप लोग मजदूर हैं? हाँ नहीं, हम लोग तो साथ में आए हैं, इनके गांव वाले हैं हम लोग, सब पड़ोसी हम लोग हैं, सब लोग आए हैं, लेकिन अभी तक मालिक का कुछ पता ही नहीं, कुछ कोई बात नहीं, कोई मिलने को भी तक नहीं आया। कितने साल से काम कर रहे थे? 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे थे सर। इसके बाद बीच में छोड़ दिए थे तो फिर वापस बुलाए थे, छोड़ के गए थे। अभी तक ऐसा दुर्घटना हो गया, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया, कोई बात करने तक नहीं आया। क्या चाहती है जो है आप, ऐसा हो गया क्या चाहती है? भैया साथ गायों का बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं यही है, उसको तो परिस्थिति करना चाहिए कि कभी तो उसको शादी ब्याह पढ़ाना लिखाना खर्च कौन उठाएगा? यही तो है, यही तो ये ना है भैया, क्या करेंगे? उसको तो कर्जा कौन चलाएगा? आपको जब उनको रोकने की कोशिश की तो जबरदस्ती मारने की धमकी दे रहे थे और जबरदस्ती डेड बॉडी को लेके चले गए। बोल रहे थे जूता से मारेंगे, लाठी से मारेंगे। कौन कहा आपसे? पुलिस प्रशासन। 5 गाड़ी पुलिस प्रशासन आगे हम लोग को घेर लिया और धमकी देकर डेड बॉडी लेके चले गए। मिलने नहीं दिया? नहीं सर, मिलने नहीं दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है कहीं न कहीं इस मामले में सभी दोषी हैं। हम यहाँ पे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो बताइए क्या देखा आपने, कैसे क्या हुआ था? वो चक्की सेट किए थे, उसके बाद मिस्त्री को बोले चलाने के लिए और चक्की फट गई, उसी में इनको लगा पेट में। तो ये आपने अपने से देखा था कि किसी ने बताया कि यहाँ चक्की चल रही थी, फट गई है और पत्थर? नहीं, हमने देखा है। अच्छा। और एक मिस्त्री है, उसको भी लगा है। हाँ, वो जो मिस्त्री है दूसरा वाला वो कैसा है? वो सही है, वो ठीक है। हाँ। और हम लोगों को ले गए वहाँ पे, वहाँ से तुरंत डॉक्टर जवाब दे दिया, बस लेके आ गए। हमको अकेला के भेज दिए। मालिक को साथ भेजना चाहिए ना, ये अगले अकेले लेके गए हैं वहाँ तक। वहाँ कौन सा हॉस्पिटल, वहाँ जो ना कि कोराना कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे ये अगले मतलब अकेले गए हैं और कोई इनके साथ नहीं था। इनके तो कोई होगा, वर्कर होंगे, मैनेजर होंगे या सुपरवाइजर होंगे, कोई तो होगा, इनको क्यों नहीं भेजे वो अगले के साथ? तो ये एक बड़ा सवाल है, यहाँ पर लोग जो है कहीं न कहीं सवाल कर रहे हैं कि आखिर परिवार जनों को जो है उनसे क्यों नहीं मिलने दिया गया, या पुलिस प्रशासन अगर आती है तो आखिर जो है परिवार के लोगों को क्यों खदेड़ दिया गया, क्यों जो है उससे मिलने नहीं दिया गया, और उसको उठा करके जो है डेड बॉडी को उठा करके तुरंत यहाँ से लेके रफू चक्कर हो गए। मकान जो है मिल मालिक जो है सामने नहीं आया। ये सब ऐसे तमाम बड़े बड़े जो सवाल है जो लोगों के मन में कौंध रहे हैं और इनका सवाल का जवाब इनको चाहिए। और लोगों का यही लगातार प्रश्न है कि वो जो है जिला प्रशासन को यहाँ पर आए, वो आ करके जो है हम लोगों को बताए कि आखिर वास्तव में हुआ क्या था और ये कैसे घटना घटा उसको दिखाएं कि आखिर जो है किस प्रकार से वो घटना हुई थी। गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? गरीब अगर कोई बेसहारा कोई कमजोर नौजवान मजदूर है तो सर किसको कैसे न्याय मिलेगा? आज गरीब तड़प रहा है न्याय के लिए। और इन लोगों ने सोचिए, प्रशासन हो या ये जो मालिक यहाँ कंपनी के, इन लोगों से ये कम से कम परिवार वालों से मिल लें, लेकिन इन लोगों ने अभी तक हो गया कम से कम 18 घंटे मिले नहीं हम लोगों से। तो हम कैसे उम्मीद करें, कैसे हम लोग को न्याय देंगे ये लोग? क्या लगता है कि आखिर ऐसा जो है मिल मालिक ऐसा कर क्यों रहा है? वही तो लग रहा है, क्या लग रहा है कि हमको लग रहा है कि इन लोगों ने हत्या की है प्लानिंग करके, तब मिल नहीं रहे हैं। चीजें स्पष्ट है। अगर इनके हमारे प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं लोग, आगे मिलते हैं हम लोगों से, लेकिन लग रहा है कि इनके लोगों ने मिलजुल के उनका हत्या करवाई की गई। तो क्या मतलब ऐसा कहीं भविष्य में कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिला था कि मिल मालिक से जो है कुछ झड़प हो गई थी? बता रहे हैं आसपास के लोग, ये वर्करों को मतलब टॉर्चर करता है, कोई काम नहीं करता, इसकी तनख्वाह भी रोकते हैं, बार बार मतलब टॉर्चर को घर में बंद करके मारते हैं, बिना कपड़े में उतार के, मतलब यहाँ के वर्कर मतलब कोई गेट पे खड़ा होता है उसे भी मतलब बुला के अंदर मारते हैं। मालिक को मतलब हमें कल से आए, हमें सूचना मिली जिस जो बता रहे कंडीशन कैसे मरे हैं, कम से कम उस परिवार को हम लोगों को जगह दिखा देना भाई यहाँ चीज हुई, घटना हुई है। आप दिखा भी नहीं रहे हैं, आप मिल भी नहीं रहे हैं, तो उम्मीद क्या करें आपसे?
तो चीजें कहीं लग रही है कि लोगों ने हत्या की है। तो जो परिजन है, परिजनों का ये आरोप है, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो मिल के जो मालिक हैं वो जो है मजदूरों के साथ में कहीं ना कहीं जो है न्याय फिर व्यवहार नहीं करते थे जो है, और वो अन्याय करते थे। वो कह रहे हैं कि जो है कुछ मजदूरों को जो है वो कपड़े उतरवा करके किसी कमरे में बंद करके मारा करते थे। अगर कोई गलती वगैरह अगर थोड़ी सी हो जाती थी या कोई रुक जाते थे तो जो है उसमें वहां पर उनको प्रताड़ना दी जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था। तो हो सकता है ऐसे जो है परिवारजनों का ऐसा आरोप है। अब ये जांच का विषय है कि वास्तव में ऐसा था या नहीं था। और जो मिल के जो मालिक है अभी भी वो रफू चक्कर है, और ये जो मिल का जो गेट है, जो मुख्य गेट है, वो यहाँ से बंद पड़ा हुआ है। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो है जो घटना हुई है उस घटना के पीछे कारण क्या था, क्या वजह था, किस प्रकार से वो घटना हुई है, ये तो भविष्य में जांच का विषय है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जन सेतु, चंदौली।